तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप। आज सबसे पहले हम कवर करेंगे इस प्रोटोकॉल को। तो इसका जो सबसे पहले एब्रीविएशन होता है वो होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, आप मीनवाइल ये नोट डाउन कर लें। मैं वर्ड की फाइल आई थिंक मेरे पास है या नहीं है, लेट मी चेक कि अगर इस टाइम मेरे पास पड़ी हुई है। अगर इन केस नहीं पड़ी हुई तो फिर मैं वर्ड की फाइल पे आपको रिप के कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवाऊंगा, आपको वो पॉइंट्स याद भी करने हैं और लिखने भी है। आई बिलीव कि मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं सिंपली अभी क्या करूंगा, वर्ड की फाइल खोलूंगा। सो हेडिंग हम देते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड इसको मैं कर देता हूं सेंट्रलाइज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 मेरा होगा रिप इज अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। क्योंकि ये स्टैटिक प्रोटोकॉल तो है नहीं है, ये हमारे पास डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। मेक श्योर कि आपके पास जो फॉन्ट है वो विजिबल है और आपको स्क्रीन ब्लर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये पॉइंट्स आपने नोट डाउन भी करने हैं एंड लिखने भी है। ये पॉइंट तो चलो सबको समझ में आ जाएगा कि जो रिप है हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। एक्चुअल में रिप को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, रिप को ऐसे लिखना चाहिए। चले एनीवेज, लिखने का तरीका छोड़ दें भी। रिप इज आर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। जो इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। इस पॉइंट को कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल? सबसे पहला इसका जो मेन पॉइंट है, इट इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब व्हाट इज मेंट बाय डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल? ठीक है, तो ये रही पेंसिल। आपने क्या किया, आपने इन सब राउटर्स पे जाके रिप चला दिया। ठीक है, आपने राउटर 1 पे भी रिप चला दिया, राउटर 2 पे भी रिप चला दिया, राउटर 3 पे भी रिप चला दिया, 4 पे चला दिया, 7 पे चला दिया, 6 पे चला दिया, 5 पे चला दिया। मतलब सारे के सारे राउटर्स पे आपने रिप चला दिया। अब जब आपने सब राउटर्स पे सही तरीके से रिप को कॉन्फ़िगर कर दिया है, अब आपको क्या लगता है कि ये जो सोर्स एड्रेस है और ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, ट्रैफिक का फ्लो कैसे होना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास 10 गीगाबिट के लिंक है, ये भी हमारे पास 10 गीगाबिट के लिंक है और ये भी हमारे पास 10 गीगाबिट के लिंक है। तो असूलन ट्रैफिक का फ्लो तो ये होना चाहिए था कि मेरी ट्रैफिक सबसे पहले इन हाई लिंक्स की वजह से सबसे पहले मेरी ट्रैफिक R1 से R2 पे जाती, R2 से R3 पे जाती, R3 से R4 पे जाती है एंड R4 से मेरी डायरेक्ट R7 पे जाती। जबकि रिप कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, आई डोंट केयर कि मेरे पास बैंडविड्थ लिंक्स कितने हैं। ठीक है, वो कहता है मैं ये चीज नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखूंगा कि मेरी सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में नंबर ऑफ होप काउंट्स कितने आ रहे हैं। अभी आप होप काउंट्स को यही समझे कि मैं राउटर्स की बात कर रहा हूं कि मेरे पास सोर्स है डेस्टिनेशन में टोटल नंबर ऑफ राउटर्स कितने आ रहे हैं। अगर मैं ऊपर से बात करता हूं R1 से R2, R2 से R3, R3 से R4, R4 से R7, so in between this link there are total 3 number of routers। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं नीचे लिंक से R1 से R5 पे, R5 से R6 पे, R7 पे, R7 पे, सो यहां आपको टोटल 2 नंबर ऑफ होप काउंट्स मिलेंगे। रिप कहता है जहां मुझे सबसे कम नंबर ऑफ होप काउंट्स मिलेंगे मैं वो वाला राउट फॉलो करूंगा। अब क्योंकि मुझे नीचे से सबसे ज्यादा कम नंबर ऑफ होप काउंट्स मिल रहे हैं, तो मैं हमेशा नीचे से ट्रैफिक का फ्लो लेके जाऊंगा। क्यों, मैं जरा चेंज कर देता हूं कि जो ट्रैफिक का फ्लो होगा वो हमेशा नीचे से होगा। लेट मी इंक्रीज द साइज। तो ट्रैफिक का फ्लो ये होगा रिप के केस में।
इन केस अगर ये वाला लिंक किसी भी रीजन की वजह से डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रैफिक ऊपर से फ्लो करनी शुरू कर देगी, क्योंकि हमारे पास बैकअप लिंक्स अवेलेबल होगा। ठीक है, ये मतलब होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहता है कि मैं ये नहीं देखता कि रास्ते में कितने मेरे पास अच्छे लिंक्स हैं, मैं ये देखता हूं कि मेरे पास सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहां मुझे नंबर ऑफ होप काउंट्स या नंबर ऑफ राउटर्स या नंबर ऑफ लेयर 3 डिवाइसेस कम पड़ेगी, मैं वो पाथ फॉलो करूंगा। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल आपको समझ में आ गया, ये नहीं आ गया? एक दो किस्म के यहाँ प्रोटोकॉल होते हैं, एक होते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, एक होते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। जब आप OSPF पढ़ेंगे ना, देन मैं आपको बताऊंगा कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या फर्क है, देन फिर आप लिंक, लेकिन अभी जस्ट आपको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल समझना है। इन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि दो किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, एक्चुअल में तीन होते हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, advanced distance vector routing protocol and link state routing protocol. So I believe कि आपको distance vector routing protocol में पता लग गया कि distance vector routing protocol क्या होता है। तो एक्चुअल में जो रिप की मैट्रिक वैल्यू होती है ना, रिप की जो मैट्रिक वैल्यू होती है वो भी नंबर ऑफ होप काउंट्स होती है। रिप कहता है कि मैं अपना पाथ तब सिलेक्ट करता हूं जहां मुझे नंबर ऑफ होप काउंट्स कम पड़ते हैं। तो रिप की जो मैट्रिक वैल्यू होती है वो होती है होप काउंट्स। ठीक है, ये रिप की मैट्रिक वैल्यू होती है होप काउंट्स। मैट्रिक वैल्यू मतलब ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि ट्रैफिक का फ्लो कहां से होगा। अगर तो नीचे से मुझे राउटर्स ज्यादा पा रहे हैं तो नीचे से ट्रैफिक का फ्लो नहीं जाएगा, ऊपर कम पा रहे हैं तो ऊपर से जाएगा। ठीक है, जहां नंबर ऑफ राउटर्स आपको कम पड़ेंगे ट्रैफिक का फ्लो हमेशा वहां से ही जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई कि वाइड रिप इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। क्विकली जरा मुझे बता दें कि रिप के एल्गोरिथम का क्या नाम है? रिप किस एल्गोरिथम को यूज करते हुए यूज करता है ये, सॉरी क्या इसको बोलते हैं, पाथ की सिलेक्शन किस एल्गोरिथम के तहत होती है? मुझे आप जस्ट उस एल्गोरिथम का नाम बता दें। तो रिप जिस एल्गोरिथम को यूज करता है उस एल्गोरिथम का नाम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, माइट बी आई मिसस्पेल्ड इट, सो बेलमैन फोर्ड, यस ये एल्गोरिथम है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। अगर आप में से कोई अच्छा डेवलपर है तो कोशिश करिएगा कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को आप एटलीस्ट डिस्कस करें कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम क्या चीज है। खैर रिप जो यूज करता है वो इस एल्गोरिथम को यूज करता है अपना पाथ सिलेक्ट करने के लिए। एनीवेज ये तो सिर्फ नॉलेज के लिए था। तो खैर एक पॉइंट भी लिख लेते हैं, रिप यूज बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, रिप जो है एल्गोरिथम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम जो है वो यूज करता है। तो एक और आपने पॉइंट याद रखना है, इस पॉइंट का जिक्र अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर मैं अपना पर्सनल लैपटॉप लेके आया जिसमें मेरा GNS3 और वाईशार्क इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखाता कि रिप एक्चुअल में UDP की किस पोर्ट के ऊपर वर्क करता है। सो ये जो रिप है वो हमारे पास वर्क्स ऑन UDP पोर्ट 520। तो ये कोई आपसे पूछ ले कि रिप UDP की किस पोर्ट के ऊपर वर्क करता है तो आपने झट से उसको बता देना है कि जो रिप है वो UDP की पोर्ट नंबर 520 के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पॉइंट एक और पढ़ा था कि जो रिप का जो मैट्रिक कैलकुलेशन होता है वो क्या होता है? होप काउंट। जो रिप की मैट्रिक कैलकुलेशन है, मतलब कौन सा पाथ यूज होगा वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है होप काउंट से। जहां सोर्स है डेस्टिनेशन में उसको कम होप काउंट्स मिल गए तो वो वही पाथ सिलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो पाथ सिलेक्ट नहीं होगा। ये बात करो रिडेंडेंट नेटवर्क की, अगर आपके पास सिंगल लिंक ऑफ फेलियर है, मतलब सिंगल लिंक है, तो फिर तो ये सीधा उसी राह से जाएगा, क्योंकि उसकी फिर मजबूरी है कि पाथ है उसके पास, फिर वो उसी के पास राउट से जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लैब करेंगे। लैब करने के बाद ड्यूरिंग लैब अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके बताने वाली हैं कि समराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्प्लिट होराइजन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि मैक्सिमम होप काउंट्स के कितने मैक्सिमम राउटर्स तक रिप चल सकता है।
अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे आइडिया होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीसीएनए किया हुआ है। आई डोंट नो कि उन्होंने कहाँ कहाँ से किया हुआ है। तो काइंडली मुझे बताएं कि हम मैक्सिमम कितने राउटर्स के ऊपर रिप चला सकते हैं। अगर क्या मैं इसको 17 राउटर्स पर रिप चला सकता हूँ या 25 राउटर पर रिप चला सकता हूँ? क्या 30 राउटर्स पे मैं रिप चला सकता हूँ? चले मुझे क्वेश्चन का आंसर करें। क्या मैं 25 राउटर्स के ऊपर रिप चला सकता हूँ? कि मेरे पास अभी उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम सीसीएनए कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ उनसे है जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। क्या हम 25 राउटर के ऊपर रिप चला सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बस 15 लिमिट है, इससे ज्यादा जो है रिप नहीं चल सकता। बट आई बिलीव के रिप को मैं 25 राउटर्स के ऊपर भी चला सकता हूँ। अगर आप ऑफसेट लिस्ट की कमांड चेक करें ना रिप में, खैर अभी मैं सीसीएनपी पे भी खैर ये बात नहीं बताई जाती। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होता कि जो रिप है वो हम 15 से ज्यादा राउटर के ऊपर भी चला सकते हैं। तो ऑफसेट लिस्ट करके कमांड होती है, उसमें आप एसीएल्स लिखेंगे एंड ऑफसेट लिस्ट की कमांड लिखेंगे। तो जैसे ही आपकी मैट्रिक वैल्यू 15 पे या वट एवर योर डिजाइड वैल्यू उस वैल्यू पे पहुंचेगी, वो दोबारा से आप इसको रीसेट कर सकते हैं 1 से 2 से 3 से 4 से। तो आप इसको इनफाइनाइट राउटर्स के ऊपर चला सकते हैं। खैर अगर ये बात समझ नहीं भी आई तो खैर है, क्योंकि अभी हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो अभी हम लैब स्टार्ट करेंगे। सो आई एम जस्ट गोना परफॉर्म लैब। मैं ये टोपोलॉजी सारी की सारी कर दूंगा डिलीट एंड हम स्टार्ट से लैब करेंगे।